हेलो। हाँ भाई आदि, तू कहाँ पे है? चला रहे हो? अरे वो रहा यार। क्या हाल आदि? बढ़िया भाई। और भाई? बढ़िया भाई। अरे यार आज वर्कआउट है, बहुत ज्यादा कर दिया है। सही कह रहा है। चल बैठने अंडे खाने चलते हैं। अंडे? अबे आज ट्यूसडे है। भाई फिर क्या हुआ, ट्यूसडे तो आज है। भाई मंगलवार हनुमान जी का डे, आज नहीं खाते। भाई ऐसे तो कल मंडे था, शिव जी का डे था। ऐसे बीच में डबल स्टैंडर्ड क्यों कर रहे हैं? भाई ऐसा कहते हैं कि नहीं खाते। ऐसा कहाँ कहते हैं, कहाँ अरे लिखा रुको हुआ है? रुको रुको रुको, खाते हैं नहीं खाते यार, कंफ्यूजन है बड़ी। भाई तू जाके पंडित जी से पूछ ले, नहीं खाते। भाई एक काम कर, तू मेरे न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ, वो तेरे को क्लियर करेगा। भाई न्यूट्रिशन भी तो हेल्थ के लिए उतना ही जरूरी है। बात तो यार इसकी भी ठीक है। ठीक ठाक बढ़िया। पंडित जी मेरा एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को अंडे नहीं खाने चाहिए और बाकी दिन लोग अंडे खा लेते हैं। तो मैं इस चीज़ की दुविधा में हूँ कि इन दिन अंडे क्यों नहीं खाते और इन दिन अंडे क्यों खाने चाहिए, बताइए मेरे को। बेटा बात ऐसा है, वैसे तो सब दिन भगवान के ही हैं, जी कोई ऐसी बात नहीं। जिसको नॉन वेज खाना है, अंडे खाना, वो कभी भी खा सकता है। जिसको नहीं खाना है उसको कोई दिन से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ तक रही बात मंगलवारी वाली, तुमने पूछी जी मंगलवार को या शनिवार को, बृहस्पतिवार, तो मंगलवार जो है वो हनुमान जी ब्रह्मचारी स्वरूप है। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य स्वरूप है, जी जी उसमें वो ब्रह्मचारी है, उनका विवाह नहीं है, तपस्वी स्वरूप है। तो जो तपस्या का स्वरूप है जिस भी व्यक्ति का, उसमें तामसी चीज़ें, शराब हो गई, जी अंडे हो गई, मांस हो गई, इन चीज़ों को परहेज है, ठीक। नहीं खाना चाहिए। ठीक है ठीक है। ठीक है। अब सोमवार है, बुधवार है या अन्य वार है, जी तो उस दिन जो है कि वो गृहस्थी में है, ठीक है तो जो तो जिसको बहाना करना है, भाई ये दिन नहीं खाना, वो दिन नहीं खाना, उसके लिए तो वो बहाने बन गए। ठीक है लेकिन जिसको नहीं खाना है तो उसको कभी भी नहीं खाना ठीक है, है। और जिसको खाना है तो उसके लिए वो बहाने वाले दिन आज खाना या कल नहीं खाना। ठीक है जो अंडा है, मांस है, मदिरा है, इसमें गर्मी है। ठीक है ठीक है जी। ठीक। तो गर्मी शरीर के अंदर ना हो। जो विद्यार्थी लोग हैं, जो सात्विक विचार वाले हैं, धर्म सत्संग में जाने वाले हैं, पूजा पाठ दैनिक क्रियाएं करने वाले हैं, उनका स्वभाव सात्विक होना चाहिए। ठीक है तो सात्विक होगा तभी जाके वो पढ़ाई लिखाई में सही होंगे, तभी जाकर वो कोई अच्छा काम करने में समृद्ध होंगे, तपस्या उनकी सफल होगी। और यदि उनका जो है कि भाव खाना पीना मांस मदिरा वाला होगा, तो वो तामसी स्वभाव के होंगे, झगड़ालू होंगे, लड़ाई इत्यादि करने वाले होंगे, तो वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए ही मंगलवार को और वीरवार का जो या सोमवार का बताया मैंने आपको, उसका कारण यही है। ठीक है ठीक है जी। ठीक है। बाकी समाधान हो गया आपका? जी बिल्कुल। इंडिया एक ऐसा देश है जहां आपको बहुत अलग अलग तरह के रिचुअल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ हर दिन किसी न किसी भगवान को पूजा जाता है। कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें वो काम उस दिन नहीं करने चाहिए। ऐसे ही एक रिचुअल है ट्यूसडे को अंडे या फिर नॉनवेज ना खाना। रियलिटी इस पहले के टाइम पे जो गुरु और महर्षि हुआ करते थे, उन्होंने इसके साथ कुछ ना कुछ बिलीव्स या फिर डर जोड़ दिया ताकि लोग इसे अपना लें। जैसा कि आप सबने सुना होगा, एक बिलीफ है कि रात को ट्रीज के नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ प्रेत आत्मा होती है। पर सच ये है कि रात को ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि आपके जान लेने के लिए काफ़ी है। इट्स ऑल ट्रेडिशनल, नॉट साइंटिफिक। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपनी बातों या फैमिली ट्रेडिशंस को साबित करने के लिए लोग कह देते हैं कि ये वेदों में लिखा हुआ है, जबकि सच्चाई ये है कि उनकी 400 साल पुरानी जनरेशन ने वेद देखे भी नहीं है। अर्ली सिविलाइजेशन के लिए नॉनवेज फूड उनकी डाइट का मेजर पार्ट हुआ करता था, बट टाइम के साथ उन्हें ये पता चला कि बॉडी के लिए रोज़ नॉनवेज फूड खाना अच्छा नहीं है, तो वो चाहते थे कि बाकी लोग भी इस बात को समझें, जो कि सबसे मुश्किल काम था। पर उन्हें ये कहकर डराना कि यह पर्टिकुलर डे इन गॉड का है और वो गॉड नहीं चाहते कि उनके भक्त उस दिन नॉनवेज खाएं, बड़ा आसान काम था, और इस चीज़ ने लोगों को कन्विंस भी कर लिया। द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड नॉट ईटिंग नॉनवेज रेगुलरली, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्हें ये तो पता है कि ये टेस्टी है, पर उन्हें ये नहीं पता कि नॉनवेज उनकी बॉडी को कितना हार्म कर रहा है। रोज़ नॉनवेज खाने से बॉडी में हीट, टॉक्सिन्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है, जिससे हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। सो हमारी बॉडी को एक बैलेंस की ज़रूरत है, जिससे हमारा स्टमक क्लीन हो सके और हार्मफुल टॉक्सिन बॉडी के बाहर निकल सके। ये सब हमारे सेल्फ कंट्रोल की वजह से ही हो सकता है, पर हमें अपने पर कंट्रोल कहाँ।
तो लोगों ने इस चीज़ को सुपरस्टिशन से लिंक कर दिया ताकि सब लोग इस चीज़ को फॉलो करें। अनफॉर्चुनेटली भगवान में आस्था के कारण कोई इन बातों के पीछे की सच्चाई जानना नहीं चाहता। बस बड़े बुजुर्गों ने कहा है तो ठीक ही होगा, और इसी वजह से लोगों ने इसे अपने जीवन का आधार बना लिया है, और ये इसी तरह कई जनरेशन से चलता आ रहा है।